प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान में भाग 2 भूगोल का अध्ययन कराना है, जिसमें भूगोल में जो प्रथम पाठ है उस पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो आप सभी लोगों को यह देखना है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है। पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, संसाधन कहलाती हैं। संसाधन एवं विकास के अंतर्गत आप सभी छात्र एवं छात्राओं को इस लेसन में, इस पाठ में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन करना है, पढ़ना है और आप सभी लोगों को समझना है, जिसमें पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, एक संसाधन है। संसाधनों को कई भागों में बांटा गया है। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न रूप से किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। इस तरह से संसाधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत संसाधनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो संसाधन की जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इसमें मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि शामिल हैं। ये साधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान आदि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। भारत के पास अपवर्जक
आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैंगनीज ग्रंथियों को खनन करने का अधिकार है। संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। इन महत्वपूर्ण का ह्रास हो रहा है। इसके अतिरिक्त जून 1992 से 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। भारत में 43% भाग मैदानी क्षेत्र है, जबकि 30% भाग पर पर्वतों का विस्तार है तथा 27% भाग पठारी है। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के 54% भाग पर खेती की जाती है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी के अनुसार वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि के निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। काली मृदा को रेंगर भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इसके अतिरिक्त आप महत्वपूर्ण शब्द और उनका विश्लेषण, संसाधन और विकास पाठ में महत्वपूर्ण शब्द और उनके विश्लेषण पर फोकस डालना है, जिससे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है संसाधन।
पर्यावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हैं, संसाधन कहलाती हैं। संभावी संसाधन किसी प्रदेश में मौजूद वे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है या पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत बाग, चारागाह और कुओं के जल आदि को शामिल किया जाता है। ये संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं, भंडार के वर्ग में आते हैं, उन्हें भंडार कहा जाता है। संचित कोष या भंडार का अंग है। इसे तकनीकी ज्ञान के सहयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है। तकनीकी ज्ञान के सहयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त आहार जैसे भूमि, जल, वनस्पति और खनिज पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानवीय संसाधन सड़क, गांव, मशीन, उद्योग आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास उपलब्ध होता है, जैसे गांव की चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब आदि। नगरों में पार्क, खेल के मैदान आदि भी इसके उदाहरण हैं। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में
अधिग्रहित कर सकती है। खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीव, समस्त भूक्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संपदा हैं। सतत पोषणीय विकास वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए ही और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रतिभूमि ऐसी कृषि भूमि जिस पर एक या अधिक ऋतुओं में खेती न की गई हो तथा जिसे बढ़ाने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, प्रतिभूमि कहलाती है। बंजर भूमि, भूमि का वह भाग जिसका कोई उत्पादक उपयोग नहीं होता, उसे बंजर भूमि कहा जाता है। मृदा हामुस से परिपूर्ण असंगठित और शैल पदार्थ जो स्थल की ऊपरी परत का निर्माण करते हैं और जो प्रत्येक वनस्पति व प्राणी जगत के भोजन के मूल स्रोत हैं, मृदा कहलाता है। भूमि निम्नीकरण मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास को भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। जाड़ोड़ मैदान, भूमि का समतल मैदान जो नदियों द्वारा लाई गई महीन मृदा से निर्मित है, उसे जाड़ोड़ मैदान कहा जाता है। भूमिगत जल, मृदा के नीचे स्थल स्थित शैल आस्तरण के छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। या वर्षा का जल जो रिस रिस करके पृथ्वी के नीचे एकत्रित होता रहता है, उसे भूमिगत जल या अधोभूमिक जल कहा जाता है। खादर, नई जाड़ोड़ मृदा से बने क्षेत्रों को खादर कहते हैं। बांगर, पुरानी जाड़ोड़ मृदा से निर्मित मैदानों को बांगर कहते हैं। रेगर मृदा, प्रायद्वीपीय भारत में लावा से निर्मित काली मृदा का स्थानीय नाम रेगर है। यह महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। संसाधन नियोजन ऐसी तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग किया जा सके, संसाधन नियोजन कहा जाता है। मृदा अपरदन, विभिन्न माध्यमों से मृदा की परत के हस्तांतरण की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। या भूमि के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। चादर अपरदन, जल या वायु द्वारा समान रूप से मृदा का अपरदन चादर अपरदन कहलाता है। पट्टी खेती, बड़े खेतों में पट्टियां बनाकर उनके बीच में फसल उगाई जाती है और पट्टियों में घास उगाई जाती है, जिससे वायु वेग का फसलों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की कृषि पट्टी खेती कहलाती है। प्रिय बच्चों, इन्हीं बिंदुओं के साथ आज का वादन समाप्त होता है और आप सभी लोगों को संसाधन एवं विकास के लेसन में कल फिर पढ़ाएंगे। जहाँ तक हमने इसे पढ़ाया है, इसे ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सुनेंगे, याद करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। यही हमें उम्मीद है और आशा है कि आप सभी लोग इस वादन को अवश्य सुनेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।